अगर आज सुकरात जिंदा होते तो शायद वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते, और सच मानिए उस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। सुकरात ने कहा था, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि वह बूढ़ा हो जाए और कभी ये न देख पाए कि उसका शरीर और उसका मन वास्तव में कितनी शक्ति हासिल कर सकता था। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी पूरी क्षमता जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? कड़वा सच ये है, आज दुनिया में एक खतरनाक महामारी फैल चुकी है। नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक मानसिक बीमारी की, औसत बने रहने की बीमारी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मीडियोक्रिटी। धीरे धीरे ये बीमारी इंसान के सपनों को खा जाती है, उसकी हिम्मत को खत्म कर देती है और अंत में वो खुद को समझा देता है बस यही जिंदगी है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? आज इस वीडियो में हम उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो हमें बचपन से सिखाया जाता रहा है। आज हम उतरेंगे 3 अलग अलग दुनियाओं में। डेविड गोगिन्स की कठोर मानसिकता, फ्रेडरिक नीत्शे की गहरी फिलॉसफी और आधुनिक न्यूरोसाइंस की सच्चाई। क्योंकि अगर आप समझ गए कि आपका दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है डेविड गोगिन्स के ऑफिस से। एक दिन लगभग 25 साल का एक लड़का उनसे मिलने आया। वह सलाह चाहता था। उसने कहा, डेविड, मैंने बहुत कोशिश की, मेरा वजन कम नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कभी सोचता हूँ आर्मी ज्वाइन कर लूँ, कभी जिम खोलने का मन करता है, कभी बिजनेस करने का। गोगिन्स उसे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में वो तीखी नजर थी जो इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सच्चाई पढ़ लेती है। बाद में गोगिन्स ने कहा, मैंने उससे बस कुछ निजी सवाल पूछे और 5 मिनट में सब समझ गया। उस लड़के की समस्या उसका वजन नहीं था, उसकी समस्या उसका करियर नहीं था। उसकी असली समस्या ये थी कि उसने जिंदगी के सामने हथियार डाल दिए थे। जब भी कोई चीज कठिन होती वो रास्ता बदल देता, जब भी दर्द आता वो पीछे हट जाता। धीरे धीरे उसके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास ही खत्म हो गया। और यही है मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह जिंदगी निकाल देने की मानसिकता। अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी आपको थोड़ी जानी पहचानी नहीं लगती? आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज हमें आराम सिखाती है। बचपन से हमें क्या कहा जाता है? बस उतना पढ़ो कि परीक्षा पास हो जाए, ऐसी नौकरी ढूंढो जहां ज्यादा टेंशन न हो, सेफ खेलो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे हमने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है, आपका दिमाग, खासकर उसका पुराना हिस्सा लिम्बिक सिस्टम, महान बनने के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ एक काम के लिए बना है, आपको सुरक्षित रखने के लिए। जब आप कोई बड़ा रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा है। जब आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, आपका दिमाग कहता है, सो जाओ, बाहर ठंड है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बायोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। और मीडियोक्रिटी इसी गुलामी का नाम है। ज़्यादातर लोग एक और गलती करते हैं, वे अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे भी कमज़ोर हों ताकि उनका अहंकार सुरक्षित रहे। लेकिन महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, बनो वही जो तुम वास्तव में बन सकते हो। और वो असली रूप आराम के बिस्तर पर नहीं मिलता, वो मिलता है संघर्ष की आग में। अब बात करते हैं न्यूरोसाइंस की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारी विल पावर से जुड़ा होता है। रिसर्च में पाया गया कि एथलीट्स और सैनिकों में ये हिस्सा ज़्यादा विकसित होता है। और मज़े की बात यह है, ये हिस्सा तब बढ़ता है जब आप वो काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते, जब आप थके होने के बावजूद जिम जाते हैं, जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, जब आप कठिन किताब पढ़ते रहते हैं। यानी आपकी विल पावर भी एक मसल है। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो आपका दिमाग सचमुच कमजोर हो रहा है। अब सवाल है, दुनिया के वे 1% लोग अलग कैसे होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज ज्यादा होती है, दर्द सहने की क्षमता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आईने में देखकर खुद से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये आसान है या नहीं, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूं।
वे परिणाम के लिए नहीं बल्कि आत्म खोज के लिए लड़ते हैं। डेविड गोगिंस की जिंदगी का एक पागलपन भरा किस्सा है। उन्होंने बिना पूरी ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया। शुरुआत शानदार थी। 12 घंटों में उन्होंने 112 किलोमीटर पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद शरीर ने जवाब दे दिया। उनके पैरों से खून निकल रहा था, किडनी फेल होने की कगार पर थी। डॉक्टर कहते, अब रुक जाओ, नहीं तो मर सकते हो। वह 4 घंटे तक कुर्सी पर बैठे रहे, थके हुए, टूटे हुए, लगभग हार चुके। लेकिन तभी उनके अंदर से एक आवाज आई। कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, बस एक कच्चा सच। उन्होंने खुद से कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। उस पल सब बदल गया। दर्द वही था, लेकिन उसे सहने वाला इंसान बदल चुका था। उन्होंने अपने पैरों को टेप से बांधा और फिर से चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120, 140 और आखिरकार उन्होंने वो रेस पूरी कर ली। उसी अनुभव से उन्होंने एक सिद्धांत दिया, द 40% रूल। जब आपका दिमाग कहता है अब बस, अब नहीं हो सकता, असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी भी बाकी होता है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बाधा ही रास्ता है। जिस चीज से आप भाग रहे हैं उसी में आपका विकास छिपा है। इसे ही कहते हैं पेन पैराडॉक्स। जितना आप दर्द से भागेंगे, जीवन उतना ही आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से कठिनाई चुनते हैं तो जीवन का कष्ट आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। अब सवाल है, आप इस चक्र से बाहर कैसे निकलेंगे? डेविड गोगिंस कहते हैं, मोटिवेशन बेकार है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है, कुछ देर जलता है फिर खत्म हो जाता है। आपको अपना इंजन बदलना होगा, यानी अपनी पहचान। आज से 3 चीजें शुरू कीजिए। पहला, हेल यस या नो रूल। अगर कोई लक्ष्य आपको डराता नहीं तो वो बहुत छोटा है। दूसरा, 40% पुश। जब थक जाओ तो 5 मिनट और काम करो। तीसरा, विक्टिम माइंडसेट खत्म करो, बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो। 60 के दशक में वैज्ञानिक जॉन कैल्हून ने एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जहां खाना अनंत था, कोई खतरा नहीं था, एक परफेक्ट दुनिया। लेकिन कुछ समय बाद वे चूहे आलसी हो गए, लड़ने लगे और अंत में पूरी कॉलोनी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आराम ने उन्हें कमजोर बना दिया। और सच ये है, आज हम भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। हमारा सोफा, हमारा फोन, हमारी सुविधाएं धीरे धीरे हमारी क्षमता को खत्म कर रही हैं। याद रखिए, इंसान की आत्मा आराम नहीं, विस्तार चाहती है। संघर्ष आपको दर्द देता है, लेकिन वही आपको जिंदा महसूस कराता है। एक दिन जब आप अपने जीवन के आखिरी पल में होंगे तो आपके सामने 2 लोग खड़े होंगे, एक जो आप बन गए और दूसरा जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर हुआ तो वही असली पछतावा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी पूरी क्षमता जी ली तो वही होगा सच्चा स्वर्ग। अब फैसला आपका है। अगर आप सच में औसत जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखिए। आप किस शहर या राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं? देखते हैं भारत और दुनिया के किस कोने में वे लोग बैठे हैं जो औसत बनने से इनकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।